कई लोग कहते हैं हम तो अकेले हैं। हम कहते हैं इसीलिए तो भ्रम है तुम्हारी जिंदगी में कि तुम अकेले हो। तुम्हें छाती ठोक कर कहना चाहिए मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा महादेव है। जैसे पिता के हाथ में उंगली पकड़ाते हैं और पिता लेकर जाता है, जिस दिन से मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा उस दिन से मेरा महादेव मुझे लेकर चलेगा, गिरने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा। एक भरोसे के साथ कहते हैं, जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से 1 साल से 6 महीने से 8 महीने से 5 महीने से शिव महापुराण की कथा जिसने टीवी पर सुनना चालू करी या पंडाल में सुनना चालू करी या कभी आपके क्षेत्र में हुई और आपने जाकर पंडाल में कथा सुनी, यह हमारा भरोसा कहता है आप जिंदगी में दुखी नहीं हो सकते। जब जब दुखी होगे तब तब मेरा महादेव आपको सपोर्ट करने के लिए आएगा। जब कथा नहीं सुनते थे उसके पहले का समय निकाल कर देखना, अगर आपने टीवी पर कथा नहीं सुनी शिव पुराण, उसके पहले का समय कैसा था। घर में क्लेश, घर में अशांति, लड़ाई झगड़ा, पैसे की कमी, कहीं तकलीफ, कहीं रोग, कहीं बीमारी, कहीं दुख, कहीं कष्ट, कुछ ना कुछ डिप्रेशन, टेंशन बना रहता था। अब जब से तुमने कथा सुनना चालू करी टीवी पर, मोबाइल पर या पंडाल में, उसके बाद का समय निकाल कर देखिए कि आपके चेहरे पर कितनी स्माइल रहती है, कितनी प्रसन्नता रहती है, आप कितने खुश रहते हैं। टेंशन की जरूरत नहीं है, भगवान की भक्ति में जुओ जितना हो सकता है और रहो अपनी मस्ती में, जैसे रहते हो साधारणता में, जैसे आनंद में, सिंपल, कोई चमक नहीं, कोई चमक नहीं चाहिए ऐसी चमक। ये चमक ये दमक फूल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। उसकी भक्ति को रमो, उसके भजन को रमो। क्या सोचना अपन को चमक का। एक बात और अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, चारों तरफ कुर्सी पाने के लिए, पद पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, स्थान पाने के लिए एक होड़ लगी हुई है, लोग दौड़ रहे हैं। मेरा निवेदन है सब कुछ मिल सकता है, एक बार शंकर भगवान को पाने के लिए दौड़ पड़ो, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। वो साधारण नहीं है, वो सब कुछ मिल सकता है, सिंपल। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, जिसके गले में विषधर काला, विषधर काला, हो नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। भाव से आनंद के साथ दोनों हाथ से, दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, हो बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, जिनके गले में विषधर काला, हो नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला, हो बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला।
निराला है। कालों के महाकाल सदा शिव जिनका रूप निराला है। कालों के महाकाल सदा शिव जिनका रूप निराला। हो गोदी में उनके गजानंद लाला, हो नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। हो बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिनके गले में विषधर काया, विषधर वाला, ओ भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जय हो। चंद्रमा जटा में गंगा, बदन में भस्मी शोला है। बदन में भस्मी शोला है। शीश चंद्रमा जटा में गंगा, बदन पे भस्मी शोला है। बदन पे भस्मी शोला है। तीन लोक में नीलकंठ सा देव न कोई दूजा है। तीन लोक में नीलकंठ सा देव न कोई दूजा है। ओ पी गए विष का प्याला, हो नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। हो बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिनके गले में विष धरे काला, हो नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला।
बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, 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 भोलेनाथ डमरू वाला। हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से निवेदन करें, भगवान शंकर से प्रार्थना करें, अपने हृदय की बात भगवान शिव जी से करें, अपने हृदय से, अपने मन से देवाधिदेव महादेव से अपनी जगह पर बैठकर भगवान शिव से दिल की बात कहिए भगवान देवाधिदेव महादेव से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहे, शिव कथा कह रहे हैं, एक समानता का जीवन जिए। जब हम बहुत उन्नति की ओर बढ़ जाते हैं ना, जब हम बहुत ऊंचाई की ओर चले जाते हैं, बहुत बड़ा बनने का प्रयास करते हैं, तब हमारी दो चीजें कम हो जाती हैं। क्या क्या चीज कम हो जाती है? जब हम उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, बड़ा बनने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तब दो चीजें अपनी कम हो जाती है, एक रोटी, एक हंसी। जब व्यक्ति ज्यादा बड़ा होते चले जाता है तो उसकी हंसी भी कम हो जाती है और रोटी भी कम हो जाती है। वो अच्छे से हंस भी नहीं पाता है और ठीक तरह से खा भी नहीं पाता है। उसका भोजन भी गया और हंसी भी गई। ना वो भोजन प्रेम से कर पाता है और ना वो ठीक तरह से चार लोगों में बैठकर हंस पाता है कि मुस्कुरा पाता है, उसकी हंसी भी चली जाती है। हम तो कहते हैं जब ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो लोगों की हंसी के साथ में रोटी भी चली गई, ताली भी चली गई, भजन भी चले गया और सबके साथ में बैठना भी चले गए।
जब ज़्यादा बड़े होते चले जाते ना तो 10 लोगों में आप नहीं बैठ पाते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए थोड़ा वीआईपी व्यवस्था चाहिए, फिर भोजन भी वैसा चाहिए, मैं ज़्यादा खाती नहीं, शरीर बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से रहना पड़ेगा, ज़्यादा खा लेंगे श्रेष्ठता नहीं लगेंगे, हंस भी नहीं सकते, हंसेंगे भी तो बड़ा सावधानी से हंसेंगे, बहुत हंसी भी आ रही है ना तो थोड़ा सा ही मुस्कुराना पड़ेगा, भूख भी बहुत तेज लग रही है, पर 4 लोगों में बैठे हैं तो ज़्यादा खा भी नहीं सकते, एकदम किसी बड़ी पार्टी में चले जाओ और एकदम गुलाब जामुन पे गुलाब जामुन निपटाओ तो लोग ही कह देंगे हप्सन है, तो ज़्यादा खा भी नहीं सकते। छोटे बनकर आप कुछ भी कर सकते, छोटे बनकर अपनी जिंदगी को मस्त जी सकते हो। कथा कह रही है, भगवान शिव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है। हीन कशिपु तप करा, वर प्राप्त करा, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना 12 महीने में मरू। और उसी के घर में बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था प्रहलाद। अब जरा समझिएगा इस कथा को, ये कथा तो आपने भागवत जी में भी सुन रखी है, पर शिव महापुराण में ये कथा क्यों दी गई, उसका केवल एक कारण है, भगवान के चरणों के प्रति विश्वास। हिरण्यकशिपु तप करे, वर मांगा, वर ब्रह्मा जी से प्राप्त करा, तथास्तु ब्रह्मदेव ने कह दिया ठीक है कोई बात नहीं, पर तुम सोचो कि मरोगे नहीं, ये निश्चित है कि मरना है, तो कह दिया ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना नर से, ना पशु से, और ना ही 12 महीने में मरू, तथास्तु कह दिया ठीक है। वर मिल गया, आ गए, घर में बेटे का जन्म होना है, धर्म पत्नी को देवऋषि नारद ने ले जाकर ज्ञान उपदेश दिया, खूब सत्संग कराया, खूब सत्संग कराया। सत्संग का बल कितना है जरा विचार करिएगा। एक पत्र आया है, उस पत्र में जरा सत्संग का बल देखिए। इन पत्रों से ये मालूम पड़ता है कि भगवान शंकर के प्रति आपका विश्वास कितना, भरोसा कितना है। इस पत्र में दिल्ली के हॉस्पिटल की पूरी रिपोर्टें लगाई गई हैं, पूरे एक्सरे लगाए गए हैं, जो शरीर में रोग हुआ उसकी पूरी जांचें सब लगाई गई। जरा पत्र, मेरा नाम रेणु तोमर है, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से आई हूँ। रेणु जी कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। रेणु तोमर मुरैना मध्य प्रदेश से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां भी बैठी हो अपना दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। कहीं बैठी हो, इधर है क्या? अच्छा ठीक है, दोनों हाथ हिला दो। रेणु जी हमें दिख तो नहीं रही हो, पर आप दोनों हाथ हिला दीजिए उधर। गुरुजी शिव महिमा का क्या मैं बखान करूं। 10 जून 2022, अभी कौन सा महीना चल रहा है? 11वां है ये, नवंबर का, ये जून की बात है। 10 जून 2022 में मेरी माँ को हार्ट में दर्द होने लगा, तो फिर उन्हें ग्वालियर में डॉक्टर ने सीटी स्कैन कराया तो उनको क्लॉट नजर आया। तो फिर से डॉक्टर ने दोबारा से सीटी स्कैन कराया तो उसमें डॉक्टर ने उन्हें लंग्स में कैंसर की गांठ बताई और बोला कि इनको जल्द ही कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती करो। कीमो कराने का बोला। उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आया और फिर हमारे यहाँ हम उनको
मंदिर देवालय का भी स्मरण कराए और अंत में हम उनके लिए बाबा से विनती करते रहे, बाबा को निवेदन करते रहे। फिर हम उनको चौतराम अस्पताल में दिखाने के लिए लेकर गए। फिर पीटी स्कैन हुआ और उस पीटी स्कैन में डॉक्टर ने 3 कैंसर की गांठ बताई और बोला कि आपकी मम्मी के लंग्स में जो 3 गठाने हैं वो कैंसर की हैं। और उस डॉक्टर ने वही जांच को बेंगलोर भेज दिया। जब बेंगलोर वाली जांच वापस आई तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी मम्मी को कैंसर है और इनको 46 हजार रुपए की कुछ दवाइयां हैं, वो इनको देना चालू करना पड़ेगा। फिर कीमो का क्रम चालू करेंगे, जांच करेंगे। करते करते उसी जगह पर जहां पर मम्मी को एडमिट किया था, पास में ही एकांत में मैं बैठी हुई थी और किसी ने बोला कि आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और वहां से एक बेलपत्री लेकर आ जाओ और भगवान शंकर को याद करो, कुबेरेश्वर महादेव को याद करो, कुंदकेश्वर महादेव को याद करो। मैंने वो जल लाकर माता को देना प्रारंभ करा, बेलपत्री खिलाना चालू करी। फिर बाबा की कृपा ऐसी हुई, गुरुदेव भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा मम्मी को सुनाना प्रारंभ कर दिया। बाबा की 46 हजार रुपए की टेबलेट भी हम लोगों ने जैसे तैसे मंगवा ली और देने के लिए आतुर हुए। पर बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, दूसरी जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर मेरे पिताजी ने मुझे फोन कर कर बोला कि बेटा दूसरी जो रिपोर्ट आई है उसमें जो 3 गांठें थी, एक भी गांठ कैंसर की नहीं रही, सारी गांठ समाप्त हो गई। उसकी जांच ये भेजी है, फोटो भी भेजे हैं, जांच की रिपोर्ट भी भेजी है, जिसमें पहले कैंसर बताया गया था वो भी आप टीवी पर देख सकते हैं। उसमें गठाने निश्चित बताई गई और बाद में गठाने गायब भी हुई, वो भी कैंसर की रिपोर्ट में वर्णित है। एक रिपोर्ट में कैंसर है और दूसरी वाली में कैंसर गायब। ये शिव है, आपका विश्वास, आपकी जागरूकता। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, श्रीमती सुनीता देवी, पत्नी श्री शिव प्रताप, रामनगर इटावा उत्तर प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। हे गुरुदेव, एक गरीब काम करने वाली लड़की हमारे पड़ोस में रहती है। 15 दिन पहले अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसके लीवर में 42 mm का फोड़ा हो गया। वो घर गई तो उसने बताया कि जब हम उनसे बात करने गए तो उन्होंने बताया कि 42 mm का एक फोड़ा लीवर के पास में हो गया, ऑपरेशन करने को बोला है। 2-3 महिलाओं को ये बात हमने बताई। फिर सबने बाबा भोलेनाथ जी से विनती करी। शिव जी का जल चढ़ाया हुआ हमने उसको पिलाया भी गुरुदेव। जल चढ़ाने के बाद पिलाना चालू करा, बेलपत्र भी दी, पर गुरुदेव आराम नहीं लगा। 5 दिन बाद फिर जांच कराई। 5 दिन बाद जांच कराई तो 42 mm का जो फोड़ा था वो 52 mm का हो गया। अब घटा कि बड़ा? बड़ा है ना। 42 mm का फोड़ा 52 mm का हो गया। डॉक्टरों ने कहा इनका ऑपरेशन के लिए बाहर ले जाना होगा, नहीं तो इनको बहुत तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि लीवर के पास में फोड़ा है। मैंने 2-3 महिलाओं से लेकर मोहल्ले से चंदा इकट्ठा करा, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। 45 हजार रुपए देकर शाम को ही उन्हें ग्वालियर भिजवा दिया गया। ग्वालियर भेजते समय हमने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा वो सियोर वाला महाराज चिल्ला के कहता है कि 3 महीने में सबका काम हो जाता है। हमने तो पानी पिलाया था, वो 42 का 52 हो गया। कुछ कृपा करिए ना बाबा। एक बेलपत्री शिव जी पे से उठाकर उसके साथ रखकर भेज दिया। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव। ग्वालियर जब भेजा तब अस्पताल में उनकी फिर जांच होना चालू हुई और एक जांच में 52 mm का फोड़ा निकला और दूसरी जांच फिर आई तो उसमें एक भी फोड़ा नजर नहीं आया और वो ठीक होकर अपने घर आ गई। गुरुदेव हम घबरा गए थे कि 42 mm का 52 mm हो गया।
पर मेरे बाबा ने शायद यहाँ इलाज कराते तो वो ऑपरेशन ही कर देते, और बाबा ने 52 mm का कर ग्वालियर इसलिए भेजा था कि उसको ऐसे कैसे ही वापस भेजना था। ये शिव है, ये औघड़ी है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वो सोचता है हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ है। अब एक बात सोचिएगा जरा, सियोर वाला महाराज इनके साथ में वहां नहीं था, पर जो पास में शिव जी का मंदिर था, जो पास में बहू थी, वो आई कि नहीं आई? वो सामने खड़ी हुई कि नहीं हुई? मेरा महादेव तुरंत तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना कर रहा है, अगर वो 42 mm का ही फोड़ा रहता तो ऑपरेशन यही करा देते, पर वो 52 का बाहर ले जाओ, क्योंकि भोलेनाथ चाहता था कि इसका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और ग्वालियर गई और वापस आ गई और आज अच्छे से रह रही। ये शिव तत्व, ये शंकर। अपने शिव मंदिर में जाओ, भगवान शिव का गुणगान गाओ। आपको बरेश्वर धाम मत आओ, पर जब बाबा आपकी झोली खुशियों से भर दे और कुछ कृपा एक भी पूरी कर दे, तब बरेश्वर धाम जरूर जाओ। मना नहीं, हम मना नहीं करते, ये अपना जाइए, जाओ। भक्ति के बल को बढ़ाना है हमें अपने भजन को बढ़ाना है, हमें अपने कीर्तन को बढ़ाना है। एक बात और कहना चाहेंगे, सुन लेना जरा अच्छे से, कानपुर वालों और कल्याणपुर वाले, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी सुन लेना। तुम बहुत देर तक भगवान के मंदिर नहीं जा सकते, शिव महापुराण की कथा में नहीं जा सकते, तो कबड्डी खेले हो? कबड्डी है? खेले हो? क्या करना पड़ता है? बस दुश्मन की पाली में जाओ, कबड्डी 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 टच कर कर आ जाओ, जीत जाओगे, निश्चित है। ज्यादा देर भगवान के पास बैठने की जरूरत नहीं है, बस शिव मंदिर की दहली तक जाओ, छू कर वापिस आ जाओ, जीत जाओ, निश्चित। शिव मंदिर के द्वार तक गए और जीत कर वापिस आ जाओ, ये निश्चितता है। तेरी कृपा बिना न हिले। हमारे बीच में संत महात्मा हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। एक जरा सा बस केवल टच ही किया है। आती है? कौन कौन खेले हैं कबड्डी? खेले हो? अरे बहुत बढ़िया, धर लो धर लो धर लो। कबड्डी 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 टच करा, वापिस लौट कर आ गए। और अगर थोड़ी सी देरी हो जाती तो फिर डूब जाते। गए, भगवान की चौखट तक पहुंचे, भगवान के द्वार तक पहुंचे, भगवान की शरणागति तक पहुंचे, थोड़ा सा स्पर्श मात्र किया, उसमें भी सुख मिल गया, उसमें भी आनंद की अनुभूति हो गई। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव कृपा जैसी
आप अगर आए हो शिव महापुराण की कथा में, भगवान शंकर की पावन कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे हो, समझ लेना पाली टच कर कर जा रहे हो तो ये निश्चित है कि विजयता प्राप्त जरूर होगी। आप आए उसके द्वार पर, आप आए उसकी चौखट तक। और मेरा इंदौर वासियों से भी निवेदन है, दलाल बाग के पास में इंदौर में यह कथा 22 तारीख को कानपुर में विराम हो जाएगी, 24 तारीख को दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक इंदौर में प्रारंभ हो जाएगी। मौका मत छोड़ना, टच करने के लिए भगवान शिव की शिव महापुराण में जरूर पहुंचना। मेरा बाबा क्या देगा ये तो मेरा विश्वनाथ ही जान सकता, ये मेरा बाबा देवाधिदेव महादेव जान सकता। लोग मुरैना से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से, कोई झांसी से आ रहा है, कोई रायसेन से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, यहाँ कोई कलकत्ता वाले भी बैठे हुए हैं, कोई कलकत्ता से, कुछ तो मेरे बाबा ने दिया होगा तब तो पहुंचे हैं। ये इतने पत्रों का ढेर लगा हुआ है, पत्रों का, ये विश्वास से आप, भरोसा, दृढ़ता, कुछ तो कृपा करिए। और इंदौर वालों को मौका मिला है 24 तारीख से 30 तारीख तक दयाल बाग में कथा श्रवण करने, चूके नहीं, दिल से आनंद से 2 बजे से 5 बजे तक कथा का रस तत्व ग्रहण करो। आस्था चैनल फेसबुक यूट्यूब पर भी आप लोग श्रवण करो। 12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण की कथा होगी, यहां भक्ति शिव महापुराण की कथा चल रही, शिव भक्ति। पर अब एक निवेदन आप सबसे है, जो रात्रि को रुकने वाले आते हैं उनसे निवेदन है, अपने साथ में ओढ़ने का जरा कम्बल मम्मल थोड़ा मोटा लेके चलो, ठंड पड़ने लगी है, उसका ध्यान रखकर चलिए। आप लोग आते हो मना नहीं, पर थोड़ा सा ओढ़ने का जो कम्बल वगैरह है वो थोड़ा मोटा लेकर चले, जिससे आप लोगों को ठंड ना लगे, उसका विशेष ध्यान। भगवान की अविरल भक्ति, बैठो अभी दे मौका, भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर, जिस भक्ति का बल प्रबल हो। हिरण्यकशिपु ने मांगा ना नीचे मरू ना ऊपर मरू ना अंदर मरू ना बाहर मरू ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू ना दिन में मरू ना रात में मरू, ना नर से मरू ना पशु से मरू, ना ही 12 महीने में मरू। धर्म पत्नी गर्भ से थी और नारद जी ने उनको ज्ञान उपदेश दे दिया, गर्भवती नारी को भगवान का भजन करना चाहिए, ये हमारा शास्त्र कह रहा है, ये शास्त्र कह रहा है। पर आज के जमाने में डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, दिन भर पलंग पे पड़ी रहो और नाटक देखती रहो। औलाद भी जो पैदा हुई वो आते से ही नाटक करना चालू कर देती है, वो भी नाटक करती है। गोदी में रखो तो चुप, जमीन पे सुलाओ तो पे पे करे, ये नाटक नहीं तो क्या। फिर बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी कहने में पीछे नहीं हटती, वो भी कह देती हमारी भी 4-4 5-5 औलाद थी री बहू, खिला दो पिला दो पटक दो खेलती रहे, तूने अनोखी औलाद पैदा करी, धन्य है ऐसी औलाद पैदा करी। फिर माताएं भी कह देती, कहने में कोई चूकता क्या। करो भजन, करना चाहिए, उसमें कोई विशेष। पर गर्भ में बच्चा हो, गर्भ में संतान हो, गर्भ में अगर औलाद है, गर्भ में अगर संतान है, तो भजन, शिव का भजन। एक माता ने अपने एक प्रश्न को लिखा था कल के पत्र में, पत्र शायद पीछे होंगे, आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। पत्र में एक माता ने प्रश्न लिखा था, क्या नारी भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर सकती है पूजन शिवलिंग बनाकर? तो हम तो हमेशा कहते आए, हमने हमेशा आपसे कहा है कि शिवलिंग का निर्माण कोई भी कर सकता, ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही शिवलिंग बनाएगा, क्षत्रिय ही शिवलिंग बनाएगा, वैश्य ही बनाएगा, शूद्र ही बनाएगा, या पुरुष ही बनाएगा, या नारी ही बनाएगी, कोई भी। और नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ो। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करो।
उनसे निवेदन है, पेपर में अगर समय हो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो, कंपटीशन एग्जाम की पूरी तैयारी करो, पूरी तैयारी एकदम कर्म प्रधान। उनसे निवेदन है, महीने में एक बार बालू रेत मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, उसको जल चढ़ाओ, घी का दिया लगाओ, पूजन करो, शहद बेलपत्र शिव जी को समर्पित करो, अपनी कामना कर कर विसर्जन करो। 2-4 महीने जब तक एग्जाम नहीं आते, महीने में केवल एक दिन भी अगर आप मेरे देव अधिदेव महादेव को दे रहे हैं, उतने में ही मेरा बाबा कृपा कर देगा, निश्चित। करो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। और जिन जिन ने नौकरी की तैयारी करी है, भले प्राइवेट की कर रहे हो चाहे सरकारी की कर रहे हो, मेरा बच्चों से, बेटों से, बेटियों से निवेदन है, खूब पढ़ो, दिल से खूब अच्छा नंबर लाओ, खूब मेहनत करो, पर साथ में शिव महापुराण को विश्वास मानकर भगवान शंकर का अनुमोदन कर कर, विनती कर कर, फिर कंपटीशन एग्जाम में या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहां भी शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर बाबा को दिल में बिठाकर एग्जाम दीजिए। ये जो चतुर जो माताएं होती है ना, ये अपने बच्चों को स्कूल के टीचर के पास में ही ट्यूशन भेजती है। पूछो क्यों? हम बोले उससे अच्छा तुम ही बोल दो। क्यों? स्कूल के टीचर के पास में ट्यूशन भेजती है, और स्कूल के टीचर के पास में ट्यूशन इसलिए भेजती हैं कि जब बच्चे का एग्जाम का समय आएगा, बोलो री जी हो, एग्जाम का समय आएगा, तब ये स्कूल की जो टीचर है वो थोड़ा देख लेगी। अब बच्चा एग्जाम दे रहा है, जिसके पास उसने ट्यूशन पढ़ी है, वो टीचर घूम रहा है। टीचर जब घूम रहा है और टीचर जब इधर से उधर घूम रहा है, और महाराज जब टीचर इधर से उधर घूम रहा है तो बच्चे को लगता है कि मैंने इन्हीं के पास ट्यूशन पढ़ी है, मेरे सर मुझे बताएंगे, मेरे टीचर मुझे दिखाएंगे, कुछ बता देंगे। पर टीचर एग्जाम के उस कक्ष में अपने स्टूडेंट को कुछ नहीं बताता है। ये टीचर की मर्यादा है, बताता नहीं है, उसकी मर्यादा में रहता है। एग्जाम दो, एग्जाम तुम दीजिए, पर टीचर एक बात जरूर कह देता है, तो चिंता मत कर, एग्जाम दे, लिख पढ़, चिंता मत कर, रिजल्ट बनाना मेरे हाथ में है। उसी तरह देव अधिदेव महादेव कहते खूब पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, दिल से आगे बढ़ो, खूब पढ़ो, पर शंकर भगवान पर विश्वास भरोसा दृढ़ रखना, क्योंकि रिजल्ट बनाना देव अधिदेव महादेव के हाथ में। पढ़ो, खूब पढ़ो। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावानी, बाबा डोर हटो छठी में कटी जावानी, भोले में तेरी बदन, शंभो में तेरी बदन। दिल से कहो उसको। प्रहलाद का जन्म हुआ माता के गर्भ से, देवऋषि नारद ने ज्ञान उपदेश दिया। वो ज्ञान इतना प्रबल था देवऋषि नारद का दिया हुआ कि गर्भ से जो बालक हुआ उसने आते से भगवान के नाम का आह्लाद करा।
और उसका नाम प्रहलाद हो गया। ले गए, हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ा, घर लेकर गए, पर गर्भ का ज्ञान प्रबल ज्ञान था, बहुत प्रबल ज्ञान, खूब पड़ा। और मेरा निवेदन है, शुगर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी पिता को होती है तो बेटे को आ जाती है। बोलो री जी, जो सही है कि गलत है? बाप को होती है तो